हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इकोनॉमिक्स में सेकंड पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पुस्तक से लेसन 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है फुल फॉर्म में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नियोजित विकास यानी योजनाबद्ध विकास के 40 वर्ष के बाद भी भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार और खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहा है। 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस अध्याय में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोगों का मूल्यांकन किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। 1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। बावजूद सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचाना या उनसे आगे निकलना था। एक अधिक कुशल स्तर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को उठाने पर लक्षित व्यापार विनिर्माण करने का संबंध है और वित्तीय सेवाओं ने उद्योगों के साथ जगह ले ली है कि उद्योगों के साथ सुधारों की श्रृंखला ने इनकी जगह ले ली है। इन आर्थिक सुधारों को एक महत्वपूर्ण तरीके से देश के समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया था। एलपीजी और भारत की आर्थिक सुधार नीति। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। ये दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के मॉडल के रूप में जाना जाता है के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधार के रूप में लागू की गई। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनी को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थी। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन बीओपी का निरंतर नकारात्मक होना था। 1991 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना था। फिर आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। फिर आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना था। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। नरसिम्हा राव समिति की सिफारिशें। 1992 के सेबी अधिनियम का लागू होना। वर्ष 1996 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार के रूप में सामने आया था। 1996 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार के रूप में सामने आया था और क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी के लिए तरीकों का पुनर्गठन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और भागीदारी के लिए सीमाओं का सीमांकन किया गया। उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ, जो जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हैं। उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से भारतीय व्यापार और उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से किया गया। वे लाइसेंस, परमिट, कोटा राज के अंत का संकेत है। भारतीय उद्योग ने उदारीकरण के लिए सम्मान के साथ जगह ले ली है। इसके मुख्य पॉइंट निम्नलिखित हैं। एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर उद्योगों में अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता खत्म कर दी गई। व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने तय करने में द्वितीय स्वतंत्रता। व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने में स्वतंत्रता।
पाँचवा है अर्थव्यवस्था पर कर की दरों में कमी और अनावश्यक नियंत्रण को उठाया गया। और छठा है आयात और निर्यात की प्रक्रियाओं को सरल बनाना। और सातवां ये आसान भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए बना। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसको फिर से आप वीडियो से देख के लेसन को समझिएगा और PDF से पूरा लेसन स्टडी करिएगा।